गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ दर्शन सर, डायरेक्टर ऑफ सम्राट कोचिंग सेंटर किशनगढ़ वास। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जनरली रूप से हम जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग बच्चों की समस्याएं रहती हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। तो छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, अगर इसको देखा जाए तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हो। रिपोर्टेड स्पीच, इसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं बेटा। आप इसको डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। या कहें तो आप इसको नरेशन भी कह सकते हो। इन नामों से आप इस सेंटेंस को जानते हो। अगर बात करें टॉपिक पर, तो सबसे पहली बात यह आती है कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट नरेशन कहते किसको है। मेनली बात तो यही है कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। देखें, अगर डायरेक्ट नरेशन की बात की जाए, यानी डायरेक्ट का मतलब होता है फेस टू फेस किसी बात को कहना या सीधे कहना। अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो डायरेक्ट का अर्थ होता है, डायरेक्ट का अर्थ होता है जो का त्यों कहना। जब सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, अपने शब्दों को, अपनी बात को जो का त्यों कहता है, वो डायरेक्ट कहलाता है। बात की जाए इनडायरेक्ट की, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए जी, इनडायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता खुद किसी की बात को न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से किसी बात को प्रस्तुत करता है, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। या शाब्दिक अर्थ में हम कहें कि जब वक्ता अपनी बात को या अपने काम को सीधे न कहकर किसी तीसरे के माध्यम से प्रस्तुत करे, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे देखें, ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग हैं। देखें भाई, ये तीन लोग हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है राम, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है श्याम, और इसका नाम है टीचर। देखिए, राम है जो राम, ये श्याम से कहता है। राम है जो श्याम से कहता है कि मैं आज बीमार हूं और मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। राम है जो श्याम से कह रहा है कि मैं आज बीमार हूं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब श्याम है जो स्कूल जाता है, ये स्कूल गया, टीचर कर रहा है अटेंडेंस। तो टीचर ने कहा कि बच्चों, आज राम स्कूल क्यों नहीं आया, राम स्कूल क्यों नहीं आया। तो इस बात का जवाब श्याम देता है, श्याम दे रहा है। श्याम कहेगा क्या? श्याम कहेगा सर वह बीमार है। वो क्या कहेगा? सर वह बीमार है और आज वह स्कूल नहीं आएगा। यानी राम ने श्याम से कहा, ये तो हो गया डायरेक्ट, और श्याम कह रहा है टीचर से, श्याम कह रहा है टीचर से, ये हो गया इनडायरेक्ट। देखो, बात किसकी थी? बात थी राम की। राम की बात को श्याम ने टीचर को पहुंचाया। राम ने डायरेक्ट नहीं कहा, राम ने श्याम को कहा। तो राम ने श्याम को कहा, ये तो डायरेक्ट हुआ, लेकिन श्याम कह रहा है टीचर को, ये इनडायरेक्ट कहलाया।
तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परिभाषा है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये मीन है। अब देखें, अगर इसके रूल्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो रूल्स क्या कहते हैं। देखो बेटा, एक रूल कहता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास का अंदर वाला वाक्य किसी भी सब्जेक्ट से शुरू हो, किसी भी सब्जेक्ट से शुरू हो, यानी जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो सेंटेंस की बात करें तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। आप इस सेंटेंस को सिंपल के नाम से भी जान सकते हो, सिंपल सेंटेंस, यानी जो भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, अगर आपको सिंपल सेंटेंस नहीं समझ आए तो आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। देखो, यदि इन्वर्टेड कॉमास का अंदर वाला वाक्य किसी भी सब्जेक्ट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं तथा वाक्य को दैट के साथ जोड़ दिया जाता है, दैट के साथ जोड़ दिया जाता है। देखें भाई, आप लोगों के सामने एक रूल है। रूल में कहा गया कि यदि इन्वर्टेड कॉमास का अंदर वाला वाक्य किसी भी सब्जेक्ट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो शैड टू होगा उसके स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया जाता है और वाक्य को दैट के साथ जोड़ दिया जाता है। अब आप सेंटेंस के माध्यम से देखो, इसको सेंटेंस के माध्यम से देखें। देखो, मैंने एक सेंटेंस यहां लिखा, मैंने लिखा राम सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर गोइंग टू अलवर, ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। मेनली बात यह है कि इसमें करना क्या है, इसको चेंज कैसे करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करें। देखो, मैंने आपको अभी रूल के माध्यम से बताया कि जब अंदर का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट कितने, 8 सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। आप लोगों को सिर्फ इन 8 सब्जेक्टों की तरफ ध्यान देना है। रूल क्या कहा गया है, सेंटेंस क्या है, वो नहीं है। एक थोड़ा सा मैं और आपको बता देना चाहूंगा। देखो, ये कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा, ये भी इन्वर्टेड कोमा है, ये कोमा है। इसके जो बाहर वाला वाक्य है इसको
रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और अंदर का जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। इसलिए मैंने लिखवाया था कि इन्वर्टेड कोमास का जो अंदर का सेंटेंस है ये, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच या शॉर्ट में आरएस। आपको इस सेंटेंस से ही पहचान करनी है, सेंटेंस में करना क्या पड़ेगा, व्हाट विल टू डू इन दी सेंटेंस, आप क्या करोगे इसमें। देखें, मैंने रूल को फॉलो करो, आपको रूल लिखवाया गया है कि अंदर का जो सेंटेंस है यदि सब्जेक्ट से शुरू होता है, आपको सिर्फ यहां ध्यान करना है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यहां पर यूज होता है, यहां पर, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। शेड टू को हटा दिया जाएगा, शेड टू को हटाया, इन्वर्टेड कोमा को हटाया। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, अब देखो, आप यहां राम का राम आया, शेड टू को हटा दिया, इसको टोल्ड में बदल दिया, टोल्ड मी। टोल्ड में इसलिए बदला क्योंकि अंदर का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। आपको अगर ये भी ध्यान ना रहे तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ये अगर कहीं पर भी यहां से शुरुआत होती है तो आपको शेड टू की जगह टोल्ड और वाक्य को दैट के साथ जोड़ना है। इन्वर्टेड कोमा हटा दो, यहां आपको दैट का प्रयोग करना है, यहां लगाया आपने दैट। अब देखो, ये तो बाहर का सेंटेंस आपने बदल दिया, यहां ये बाहर वाला सेंटेंस है। अब अंदर को कैसे चेंज करेंगे, देखिए भाई, ये जो सब्जेक्ट है यहां यू, रूल के अकॉर्डिंग जो यू है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यानी यू को बदलेंगे, देखिए यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, आई और वी ये बदलेगा सब्जेक्ट में, इसको बदलेंगे सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गए उसमें अपन नॉट चेंज, यानी आप उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज आप नहीं करेंगे। यानी देखो, आप यू को चेंज किया मी में, यू को चेंज किया मी में, क्योंकि यू बदलता है ऑब्जेक्ट में। ये राम यहां सब्जेक्ट है, मी यहां ऑब्जेक्ट है, यू को चेंज करो मी में। अब ये यू है ना, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो मी की भी हमें फर्स्ट ही फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। यहां यू फर्स्ट है तो मी का फर्स्ट हो गया आई, मी का फर्स्ट हुआ आई, मी का फर्स्ट हुआ आई। उसके बाद आप इज एम आर चेंज करो, इज एम आर को चेंज करो, इज एम आर बदलता है टेंस के अकॉर्डिंग वाज वर्ब के अनुसार, और आई के साथ लगेगा वाज, यानी इज एम आर को चेंज करेंगे, टेंस में चेंज करेंगे, इज एम आर चेंज होगा वाज वर्ब में। यानी अगर टेंस देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअर टेंस को पास्ट कंटिन्यूअर में चेंज कर देंगे। यदि जर्नल बात में देखें तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि इज एम आर बदलता है वाज वर्ब में और आई के साथ लगता है वाज। गोइंग का गोइंग आया, गोइंग का गोइंग आया, टू का टू आया, अलवर का अलवर। ये बिल्कुल इजी है, आप इस रूल के माध्यम से सेंटेंस को बदल सकते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।